आज करवा देते आपका एडमिशन और कल से आप पढ़ाई करोगे। ओए, नीचे हट। तेरे बाप का स्कूल है जो अंदर जा रहा है। ओए, क्या कर रहे हो भाई आप? धक्का कैसे मार रहे हो आप मुझे? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या मेरे साथ बच्ची है उसके लग जाती तो? राहुल, ये राहुल की बेटी है क्या? अरे भाई साहब आप तमीज से बात कीजिए, मैं एडमिशन करवाने आया हूँ यहाँ पे। एडमिशन करवाने? किसका? इस बच्ची का? नहीं, मेरा। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई आप? बच्ची मेरे साथ है तो बच्ची का एडमिशन करवाने आऊंगा ना, कि अपना करवाने आऊंगा? अबे ओए, मेरे से ना फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? जितना पूछा उतना जवाब दे। बता, इस बच्ची का एडमिशन करवाने आया तू? एक तो हर स्कूल का चौकीदार ना अपने आप को प्रिंसिपल समझ लेता है, क्या ही बहस करनी इसके साथ। भाई साहब, बच्ची का एडमिशन करवाना है, हो जाएगा? अच्छा, तू इस बच्ची का बाप है जो एडमिशन करवाना है? नहीं, बाप तो नहीं हो उसका। तो तू कौन है फिर? ऐसे ही मुंह उठा के आगे इस बच्ची का एडमिशन करवाने? तेरे को पता है बच्चों का एडमिशन उनके माँ बाप करवाते हैं। आ गया, चल निकल, कोई एडमिशन नहीं हो रहा है यहाँ, चल। अरे भाई साहब, वो बगल में ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ये बच्ची वहीं पर थी, उन मजदूरों के साथ बैठी हुई थी, तो मैंने कहा इनका एडमिशन क्यों नहीं करवाया? बेचारे बोले कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूल में उसका एडमिशन करवा सके, और आसपास कोई सरकारी स्कूल था नहीं। अब उनके आसपास तो यही स्कूल है, वो बेचारे यहाँ पे काम भी कर लेंगे, इसका यहाँ पे एडमिशन भी हो जाएगा, पढ़ाई भी कर लेगी साथ साथ, इसलिए इसका एडमिशन करवाने आया हूँ यहाँ पे। और हाँ, आप फीस की चिंता मत करिएगा, वो मैं भर दूंगा। अच्छा अच्छा, तो समाज सेवक है तू। देख मेरी बात सुन, मजदूर की बेटी है ये, इसके बाप पर ना तो आईडी होगी ना तो इसके माँ पर आईडी होगी। ऐसे एडमिशन नहीं होता बिना आईडी के। तेरे भलाई के लिए कह रहा हूँ, जा चला जाए यहाँ से, कोई और स्कूल देख ले। तेरे को ज्यादा भलाई करने का शौक है ना, तो वहाँ पे एडमिशन करवा, इस स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, चल। अरे अब इसके माँ बाप की आईडी नहीं है तो इस बच्चे की क्या गलती है? देखिए आप चिंता मत कीजिए, फीस मैं भर दूंगा, आप इसका एडमिशन तो करवाइए, बेचारी पढ़ाई लिखाई कर लेगी तो अच्छा हो जाएगा। मैं बहुत मेहनतों से आया हूँ यहाँ पे। देखिए बच्ची पढ़ाई करेगी तो उसका भविष्य बन जाएगा, आप हमें अंदर जाने दीजिए ना। ये बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, आज भी वैसे का वैसा ही है, आज भी अपने से पहले दूसरों की सोचता है। अरे यार, कहाँ से चिपक गया ये चिप? अबे तेरे को मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? नहीं होगा इस स्कूल में एडमिशन, समझा कर मेरी बात को, भलाई के लिए बोल रहा हूँ। बेइज्जती करेंगे तेरी जम माने का क्या? निकल जाए यहाँ से, नहीं होगा इस बच्ची का एडमिशन। अरे भाई साहब, आप मेरे को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? आप वजह तो बताइए, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? वजह तो होगी ना कोई, जो आप मेरे को रोक रहे हो यहाँ पे। मैं तो इसका एडमिशन करवाने आया हूँ, एडमिशन करवाने दीजिए आप मुझे। अच्छा, वजह जाननी है ना तेरे को? मैं बताता हूँ बहुत अच्छी वजह। क्या है कि जोश जोश में इस बच्ची को ले आया यहाँ पर, अभी तो इसका एडमिशन करवा देगा, 2-3 महीने बाद तेरे पास पैसे नहीं होंगे तो तू छोड़ देगा। अब सारा बोझ किसके ऊपर आएगा? स्कूल के ऊपर आएगा। अरे इसकी फीस तू भरेगा नहीं और बोझ बन जाएगी ये स्कूल पर। देख मेरी बात सुन, यहाँ पर ना कोई एडमिशन नहीं हो रहा, निकल जाए यहाँ से। अब अगर नहीं माना ना तो धक्के दे के बाहर निकालूंगा तेरे को। अरे भाई मैं गारंटी ले तो रहा हूँ। मैं लूंगी इस बच्ची की गारंटी। और हर महीने ना इस बच्ची की फीस टाइम से भी आ जाएगी, टेंशन मत लो तुम। हेलो राहुल, टीचर हूँ मैं स्कूल की। मैडम, ये ना इसकी बच्ची नहीं है, किसी मजदूर की बच्ची है, इसका एडमिशन करवाने आया यहाँ पर। मैंने तो 10 बार बोला है कि इसका एडमिशन नहीं होगा। अरे मामूली सा डिलीवरी बॉय का काम करता है, कल को इसने फीस नहीं दी तो हमारे स्कूल पे बोझ बन जाएगी ना ये बच्ची। और यही बात मैं इसको समझा रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रही बहुत देर से। मैं जानती हूँ इसको, ये मेरा बचपन का पुराना दोस्त है। अगर इसने बोल दिया कि इस बच्ची की फीस टाइम से आ जाएगी तो मतलब टाइम से फीस आ जाएगी। और वैसे भी पढ़ने लिखने का अधिकार तो सबको है ना, और जब राहुल अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो हम लोग क्यों पीछे रहे? और वैसे भी अगर ये फीस नहीं भी भर पाया ना इस बच्ची की, तो मैं भर दूंगी इस बच्ची की फीस। यही तो समझा रहा था मैं भी। देखिए इसका एडमिशन करवा दो बच्ची का, बस भविष्य सुधर जाएगा इसका। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं राहुल, तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकती हूँ। वैसे राहुल, तुम आज भी नहीं बदले ना, वैसे के वैसे ही हो। क्यों? क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था ना, मेरे पापा मेरे को तभी छोड़कर चले गए थे, और जहाँ मैं रहता था वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के थे। फिर उन्हीं लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। मम्मी तो मेरे को अकेले पढ़ा नहीं पाती, उन सभी लोगों ने मिलकर मुझे पढ़ाया लिखाया। तभी मम्मी ने एक बात बोली थी कि बेटा, समाज में ना अच्छे लोगों की बहुत कमी है, बड़ा होकर तू पैसे वाला बन चाहे मत बन, लेकिन हाँ एक अच्छा इंसान ज़रूर बनियो और लोगों की मदद करियो। इसलिए जब भी मैं किसी मजबूर इंसान को देखता हूँ ना, तो अपने आप कदम पड़ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। और मेरा क्या है, मैं तो डिलीवरी करके अपना गुजारा कर भी लेता हूँ, ज़्यादा पैसों का लालच नहीं है मुझे। देखो जब एक बच्चा पढ़ाई कर लेता है ना, तो उसका आने वाला पूरा भविष्य बदल जाता है, और उसके परिवार का भी। तो प्लीज़ इसका एडमिशन करवा लीजिए ना। ठीक है ठीक है, अब अंदर चलो, मैं प्रिंसिपल से इसके एडमिशन की बात कर लेती हूँ। थैंक यू। चलिए बेटा चलिए। जी अंकल, चलो चलो। इतने पैसे पर्स में रखो।
पैसे? साहब, साहब आपके पैसे। अरे मेम साहब, साहब रुको, मेम साहब। अरे अरे साहब, ये सारे पैसे? ओ मेम साहब रुको, क्या कर रही हैं आप? ये पैसे साहब के हैं। अबे ओ बुड्ढे, ये पैसे मुझे मिले हैं तो किसी के भी हो, अब तो मेरे हुए ना। अरे मेम साहब ऐसे कैसे आपको मिले हैं? हैं? अगर आपको मिले हैं पैसे तो पर उनके गिरे हैं, मैंने खुद देखा है, ये पैसे उनके हैं। हाँ तो क्या करूँ मैं? अगर उनके भी हैं तो मिले मुझे हैं तो ये पैसे मेरे हुए, समझा? मेम साहब देखिए, मैं यहाँ चाय बेचता हूँ लेकिन ईमानदार हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये पैसे ना उन मेम साहब और साहब के गिरे थे। आपके कैसे हो गए ये पैसे? आप पैसे मुझे दो, मैं उनको वापस करूंगा। अच्छा, तुझे दे दूं पैसे? और क्यों दूं मैं तुझे पैसे? अच्छे से पता है, ये चाय का ठेला लगा हुआ ना तूने, तो ये पैसे तू अपने पास रख लेगा। क्या गारंटी है कि ये पैसे तू ले जाके उन्हें देगा? तो इससे अच्छा है कि मैं अपने पास रखूं। देखो मेम साहब, अगर आपने ज्यादा बहस की ना तो मैं अभी यहाँ पे पुलिस को बुला लूंगा, समझी ना? ये पैसे मेरे को चुपचाप दो, मैं उनको लेकर आऊंगा। अरे पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है? ये पैसे मुझे मिले हैं ना अंकल। अरे सब लाओ पैसे। पर मेम साहब और साहब तो चले गए, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, फिर ये पैसे इनको मैं कैसे वापस करूंगा? ठीक है, जब वो अगली बार आएंगे ना तो मैं ये पैसे उनको दे दूंगा। कहाँ चले गए यार? अंकल इधर आ जाओ यार, चाय पिला दो। आया भैया, आया। बनाओ एक चाय। अभी बना के। क्या कर रहे थे वहाँ पर? अरे साहब क्या बताऊं आपको, यहाँ से एक मेम साहब और साहब जा रहे थे और उनके बैग से ना अचानक पैसे गिर गए। बस मेरी नजर पड़ गई और मैं भागकर दौड़ा और जैसे गया ना साहब, एक लड़की थी, उसने पैसे उठा लिए। अरे मैंने बोला ये तुम पैसे उठा रही हो? वो बोली कि मुझे पैसे मिले हैं, ये पैसे मेरे हैं। अरे मैंने कहा ऐसे कैसे तुम्हारे हो जाएंगे पैसे? वो पैसे तो वो साहब और मेम साहब के गिरे थे। साहब बहुत बहस की मैंने उसके साथ, लेकिन वो लड़की पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर साहब मैंने उनको पुलिस की धमकी दी। मैंने कहा देखो, ये जिसके पैसे हैं ना उनके हक हलाल की कमाई है, ये उनको पैसे मिलने चाहिए, ये तुम्हारे पैसे नहीं है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तब जाके वो मानी साहब और उसने तब मेरे को पैसे दिए। तो मतलब जिनके वो पैसे गिरे थे, आप जिनकी बात बता रहे हो, वो आपकी दुकान पे नहीं आते क्या? मतलब आपने आसपास कहीं तो देखा होगा उनको? नहीं साहब, मैं नहीं जानता उनको, पहली दफा देखा मार्केट में, पहले कभी आए गए नहीं है साहब वो। बस मेरे को यही चिंता लग रही है कि मैं उनको जानता भी नहीं हूँ और ये उनको पैसे वापस करने भी हैं और कैसे करूँ, बस यही परेशानी हो रही है दिमाग में। अच्छा, आपने बताया कि वो किसी गाड़ी से चले गए हैं, तो गाड़ी का कुछ कलर या फिर नंबर कुछ याद है आपको? साहब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ, उनकी गाड़ी का नंबर ना वो 0175 था साहब। एक मिनट। लो अंकल, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अंकल मैंने एप्लीकेशन में डाला है और इसमें पता चल चुका है कि उस गाड़ी का ओनर कौन है, और गाड़ी का ओनर का नाम है सन्नी सागर, ठीक है? और वो रहते हैं यहाँ पीछे ही D152 और सेक्टर 62। तो उनका एड्रेस भी आ चुका है और गाड़ी का नाम और कलर सब कुछ आ चुका है, ठीक है? आप एक काम करना, मैं आपको एड्रेस लिख के देता हूँ, फिर आप चले जाना वापस करने के लिए। अरे वाह साहब वाह, आपने तो मेरी सारी मुश्किल ही हल कर दी। भगवान आपका भला करे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी शाम को जाऊंगा और उनको पैसे देकर आऊंगा साहब। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी साहब। वैसे अंकल एक चीज बोलूं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मतलब आपके पास ये अच्छे खासे पैसे, अगर आप ऐसे ये चाय की रेडी चलाते हो, चाहते तो आप भी रख सकते थे। और जैसे बताया कि वो लड़की भी चोरी कर रही थी, देखो हर किसी के मन में लालच तो आ जाता है, लेकिन आपने अपने पास ये पैसे रखे। आप चाहते थे पैसे रख सकते थे, तो आपने ये पैसे रखे क्यों? आपने ये क्यों चाहा कि उनको पैसे वापस कर दूंगा? साहब जो चीज मेरी है ही नहीं तो उस पर मेरा कैसा हक? ये जिनकी अमानत है, मैं चाहता हूँ ये अमानत उनको पहुंच जाए। साहब मैं ईमानदार आदमी, मैं चाय बेचकर अपना गुजारा करता हूँ, लेकिन मेरे मन में बेईमानी नहीं है साहब। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, तो मैं चाहता हूँ ये पैसे मैं उनको दे आऊँ। अंकल देखिए, मेरे पापा ने बचपन से एक चीज़ सिखाई थी कि हमेशा ईमानदारी का पैसा खाना और ईमानदारी से पैसा कमाना। और आज ऐसा देख रहा हूँ कि सच्ची में ईमानदारी बरकरार है। आजकल की यूथ जो है ना, वो बहुत चोरी चकारी इन सब में बिलीव रखती है। मेहनत तो कुछ करते ही नहीं, बस इनको चाहिए शॉर्ट टर्म में पैसा। और वो लड़की ऐसे लेने चाहती थी, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस हमें ये सिखाना चाहते हो कि नहीं, ईमानदारी हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। मैं पुलिस की तैयारी भी कर रहा हूँ और चाहूँगा कि हमेशा आपकी तरह ईमानदार बनूँ। और आपके जैसे अगर और भी लोग हो गए ना, तो फिर तो क्या ही बात है ना? चोरी चकारी भी खत्म हो जाएगी और ईमानदारी हर किसी के मन में आ जाएगी। ठीक है साहब। हाँ, आपको मैं चाय देता हूँ साहब। मैं आपको एड्रेस सेंड कर देता हूँ ना, आप नंबर बताना। हाँ साहब, मेरा नंबर लिख लीजिए आप।
नो नो और एक हाँ साहब ये आपकी चाय। सेंड कर दिया मैंने। ठीक है साहब। चेतना, चेतना इधर आओ। हाँ सनी, क्या हुआ? वो कैश दिया था ना मैंने तुम्हें, लेकर आना जरा। हाँ मैं लाती हूँ। नहीं, पैसे तो नहीं मिल रहे, मैंने इसी पर्स में रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। यार क्या बोल रही हो, तुम्हें तो दिया था पर्स में रखने के लिए, मुझे जमा कराने हैं यार अभी जाके। अरे सनी मैं सही कह रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि यही तो पर्स बाहर लेके गई थी मैं, इसी में पैसे होने चाहिए, मिल ही नहीं रहे। ये पर्स इधर लाओ, इधर लाओ यार। नहीं क्या करती हो यार, तुम्हें पता होना चाहिए यार। इसमें कुछ नहीं है यार, कहाँ है? सनी मुझे सच में नहीं पता पैसे कहाँ गए। हम लोग आ रहे थे मार्केट से तो मैंने यही पर्स में रखा था, तुमने मुझे पैसे दिए, मैंने इसी में पैसे डाले, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उसके बाद गाड़ी में बैठ के सीधा घर ही तो आए हैं, मैंने बैग ही नहीं खोला। और तुम्हारे साथ वैसे भी मैं कहाँ अपना पर्स इतना यूज करूं, तुम ही सारी जगह पेमेंट करते हो, तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि पैसे गए कहाँ। मैंने सच में पर्स में ही डाले थे। हाँ बस मुझे कंफर्म नहीं क्योंकि मैं फोन में बिजी थी। तो चेतना यार 1 लाख रुपए थे, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार, हद मचा रखी है यार। अब 1 लाख तुम्हारे लिए छोटी बात होगी लेकिन मेरे लिए नहीं है यार, बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारे अंदर। मुझे आगे पेमेंट देने में कैसे दूंगा बताना जरा। 2 दिन बैंक हॉलीडे है, अगर पेमेंट नहीं की ना तो क्लाइंट गुस्सा करेगा, कितनी इमेज खराब होगी तुम जानती हो उस बारे में। सनी तुम शांत हो जाओ, अब सेविंग्स है ना हमारी, मेरी भी सेविंग्स है, उसमें से देख लेते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। भाड़ में गई तुम्हारी, गेट पे कौन आ गया अब? मैं देखती हूँ, तुम शांत रहो। हाँ जी नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। मेम साहब वो साहब है क्या घर पे? जी बताइए। नमस्ते साहब। साहब आपका नाम सनी सागर है साहब? जी हाँ मेरा ही नाम सनी सागर। अरे साहब ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपके घर का पता मिल गया। साहब आप शायद मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। आप अभी सुबह मार्केट में जा रहे थे ना, तो साहब ये ना ये आपके पैसे गिर गए थे वहाँ। अरे ये तो वही पैसे सनी, ये तो वही पैसे जो तुमने मुझे दिए थे। अंकल ये आपको कहाँ से मिले? हाँ मेम साहब जब आप सुबह जा रहे थे तो आपके पर्स से ये पैसे गिर गए थे और ये पैसे कोई औरत उठा के जा रही थी, तो मैंने उससे पैसे छीन लिए। मैंने कहा ये किसी की अमानत है, मैं उनको देकर आऊँगा, लेकिन वो मुझे पैसे नहीं दे रही थी। फिर मैंने उसको पुलिस की धमकी दी, तब जाके साहब उसने मेरे को पैसे दिए। वो सब तो ठीक है अंकल, लेकिन आपको मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला? आपको मेरा नाम भी पता है, आप जानते हैं क्या मुझे? हाँ साहब हमें तो आपके घर का पता नहीं मालूम था, वो तो भला उन साहब का मेरे पास चाय पी रहे थे तो उन्होंने देख लिया, तो मैंने उससे पूछा तो उन्होंने बताया, उन्होंने अपने फोन पे आपकी गाड़ी का नंबर डाला तो आपका घर का पता मिल गया, तो मैं इसलिए यहाँ देने के लिए आ गया। अच्छा लेकिन अंकल 1 लाख रुपए छोटा अमाउंट तो नहीं होता, और अभी आप बता रहे कि छोटा मोटा काम करते हैं, तो ये पैसे आप रख भी सकते थे, मुझे कौन सा पता लगना था। हाँ अंकल अब मेरी तो चलो गलती है, इन्होंने मुझे पैसे दिए थे, मैं फोन पे बिजी थी तो पैसे गिर गए, लेकिन आपकी जगह कोई भी होता ना पैसे लेके चला जाता, उसके लिए तो पार्टी हो जाती, फ्री के पैसे मिले सड़क पे। लेकिन आप हमें पैसे देने आए हैं, कोई और पैसे उठा के लेके जा रहा था, उससे आप लड़े, उसको पुलिस की धमकी दी, हमारा पता निकाला, यहाँ तक आए हो आप। क्यों, इससे अच्छा तो आप पैसे रख लेते, वो आसान रहता आपके लिए। मेम साहब जो चीज मेरी है ही नहीं तो मैं भला उसको कैसे रख सकता हूँ। माना कि आजकल कलयुग चल रहा है, हर किसी इंसान में लालच भरा हुआ है, पर साहब मैं बहुत ईमानदार आदमी, मैं गरीब जरूर हूँ, चाय बेचता हूँ साहब, लेकिन चाय बेचकर मैं अपने घर का गुजारा बहुत अच्छे से करता हूँ। तो मैंने सोचा ये पैसे मेरे नहीं है, ये जिनकी अमानत है उन्हें मिलने चाहिए, तो साहब मैं आपको देने के लिए आ गया। किसी ने ठीक ही कहा है, इस दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है। देखो ना चेतना, ये अंकल ये पैसे लौटाने के लिए इतनी दूर तक आ गए, और अंकल आप जानते नहीं कि आज आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। मुझे क्लाइंट को अर्जेंट पेमेंट देनी थी, 2 दिन तक बैंक भी बंद है, अगर पैसे नहीं देता तो आगे के डील्स में बहुत प्रॉब्लम हो जाती। थैंक यू सो मच। वैसे अंकल आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो कुछ इनाम तो आपके लिए भी बनता है ना? नहीं साहब मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे रखने होते तो साहब मैं सारे पैसे रख लेता,
वापस करने की बात है आपको। पर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मुझे पूछा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अंकल देखिए, आप इतनी दूर आए हैं, किराया भी लगा होगा आपका, दुकान बंद करके आए, नुकसान भी होगा। तो ये समझ लीजिए कि अगर मेरा नुकसान नहीं हो रहा है तो मैं आपका भी नुकसान नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना चेतना? अंकल आप ले लीजिए, आपको पता नहीं है आपने हमारी कितनी बड़ी मदद करी है। मेरी वजह से इनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। आप पैसे लेने आए तो वो नुकसान नहीं होगा, आप रख लीजिए। रखिए अंकल जी, पकड़िए, ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है मैम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, मैं पैसे भिजवा दूंगा। अंकल आपका ऑर्डर। जो लड़की तो बहुत सुंदर है, अगर ये मेरे घर की बहू बन जाए कितना अच्छा रहेगा। अंकल जी क्या हुआ, ठीक तो हो ना? आपका ऑर्डर। मेरे घर की बहू बनोगी? क्या? मेरा मतलब कितने पैसे हुए? वो 450 रुपये। ये लो। अंकल जी मेरे पास खुले पैसे तो नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, रख लो। थैंक यू अंकल जी, मैं चलती हूँ अब। सुनो बेटा, एक काम करो, आओ अंदर बैठो, थोड़ा पानी वानी पीकर चले जाना। नहीं नहीं अंकल जी, वो मेरे पास अभी और भी ऑर्डर है ना, वो भी देने जाना है। अगर लेट हुआ ना तो वो कंप्लेन कर देंगे। अरे बेटा देखो, तुम्हें कितना पसीना आ रहा है, बाहर बहुत गर्मी है। आओ अंदर एसी की हवा में बैठ जाओ और थोड़ा पानी पी लो, तबीयत भी ठीक हो जाएगी। आओ बेटा। हाँ प्यास तो मुझे लग ही रही है। ठीक है मैं आ जाती हूँ। आओ बेटा, तुम सोफे पर आराम से बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। हाँ फाइल रख ली है मैंने। बेटा एक लड़की आई हुई है, तू उससे मिल लेना। अरे पापा भी कुछ टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ मैं। अरे बेटा वो ड्राइंग रूम में ही बैठी है, मिलते हुए जाना। हे भगवान, इस लड़के को ये लड़की पसंद आ जाए तो मैं इसकी शादी के झंझट से मुक्त हो जाऊं। अंकिता, राहुल तुम इस हालत में? वो क्या है ना राहुल, मैं डिलीवरी का काम कर रही हूँ, और अगर मेरे को पता होता कि ये घर तुम्हारा है तो मैं यहाँ पे भी नहीं आती। लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी शादी होने वाली है, और जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है वो लड़का वेल सेटल्ड है, उसका अच्छा खासा घर है, अमीर भी है, तो फिर डिलीवरी का काम क्यों कर रही हो तुम? होने वाली थी राहुल, पर मैंने शादी के लिए मना कर दिया। मेरे को भी शादी वादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तुमने तो वैसे अब शादी भी कर ली होगी है ना, लाइफ तो सही चल रही होगी तुम्हारी। नहीं, मैंने शादी नहीं की अंकिता, और ना ही करना चाहता हूँ। अंकिता, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपना माना था और अपने दिल तुम्हें दे चुका था। उसके बाद मैं किसी और लड़की को कैसे अपना सकता था? इसलिए अंकिता मैंने शादी नहीं की। जब मैंने प्यार तुमसे किया है तो मैं शादी किसी और से कैसे कर सकता हूँ? और याद है तुम्हें अंकिता, तुमने ही कहा था ना कि मैं अपने घर वालों की मर्जी से ही शादी करूंगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या बीतेगी, और तुम खुशी खुशी चली गई वहां से। अंकिता, मैं ऐसे किसी से शादी थोड़ी ना कर सकता था, और शादी करना कोई हंसी मजाक थोड़ी ना है। अरे होता होगा किसी और के घर में, लोग कर लेते होंगे शादी ऐसे ही, लेकिन वो शादी नहीं, सिर्फ समझौता होता है, समझौता। और मान लो अंकिता, अगर मैं किसी और से शादी कर भी लेता तो मैं उसके साथ बंधन में तो बन जाता, लेकिन उससे प्यार नहीं कर पाता जिंदगी को। और एक बार खुद सोचो अंकिता, वो लड़की अपना घर बार छोड़कर मेरे पास आती और उसको मैं प्यार ही नहीं दे पाता तो कितना गलत होता अंकिता उसके साथ। ये तो धोखा देना हुआ ना। इस बात को 2 साल हो चुके हैं, बस एक ही चीज़ दिमाग में रहती है कि तुम मेरे को छोड़कर गई तो गई क्यों? क्या गलती हुई थी मुझसे? शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। वो मेरी शादी तो फिक्स हो गई थी और शादी होने भी वाली थी, पर लास्ट टाइम में मेरे पापा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि जिसकी वजह से शादी हो नहीं पाई। और वैसे भी मेरा भी मन नहीं था शादी करने का, और देखना ऊपर वाले ने मेरी बात सुन भी ली
और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब तुम्हें कभी फेस ही नहीं कर पाऊंगी। कभी आगे फ्यूचर में मिले भी तो शायद मैं कभी तुमसे बात भी ना कर पाऊँ। लेकिन देखो ना, आज किस्मत ने हमें फिर वहीं ला करके खड़ा कर दिया। मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते थे। शायद मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, इसी वजह से ऊपर वाला मेरे को आज मेरे किए की सज़ा ही दे रहा है। मैं कहाँ थी और कहाँ से कहाँ आ गई हूँ। आज मुझे ये काम करना पड़ रहा है। राहुल, मेरा भी तो समझने की कोशिश करो ना। मैं भी हर तरफ से फंस चुकी थी। अब हमारे प्यार के बीच में मेरी फैमिली आ गई थी, मेरे माँ बाप आ गए थे। अगर मैं उनको उस टाइम छोड़ देती तो सारा समाज मेरे ऊपर थू थू करता, जिसकी वजह से मुझे ना चाहते हुए मेरे माँ बाप को चुनना पड़ा। मैंने सोचा कि मुझे मेरे माँ बाप की बात माननी चाहिए। और तुम्हें तो ये भी पता है ना कि मेरे पापा ने क्या बोला था कि अगर मैं तुमसे शादी करूँगी तो वो सुसाइड कर लेंगे। तो मैंने ना चाहते हुए भी तुम्हें छोड़ना ज़रूरी समझा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पापा ऐसा कोई गलत कदम उठाएं, जिसकी वजह से मेरे को जीवन भर अफसोस ही रहे कि मेरे पापा ने मेरी वजह से एक कदम उठाया था। लेकिन जब पापा ही नहीं रहे तो मैंने तुम्हारे पास वापस आने की कोशिश भी की थी, पर मुझे ऐसा लगा कि अब तक तो तुमने शादी कर ली होगी और तुम मूव ऑन हो चुके होगे, तो मैं कैसे आकर के तुम्हें फेस करती। और मुझे ये भी लग रहा था कि अगर मैं तुम्हारे पास इस टाइम वापस आऊँगी तो तुम मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो इसी वजह से मेरे को तुम्हारे पास आने में बहुत डर लगता था। इसी वजह से मैं तुम्हें कभी फेस नहीं करना चाहती थी। पर राहुल, तुम चिंता मत करो, ये बस कोइंसिडेंस था जो मैं आज तुम्हारे घर पर आ गई हूँ। मैं आज के बाद तुम्हारे घर पर कभी नहीं आऊँगी। और राहुल, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बहुत गलत किया। मेरी गलती माफ़ी लायक तो नहीं है, पर फिर भी मैं तुमसे एक बार माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और अब मैं चलती हूँ। माफ़ तो तुम्हें मैंने बहुत पहले ही कर दिया था अंकिता, और अपनी किस्मत को मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि शायद मेरी किस्मत में प्यार है ही नहीं। प्लीज़ तुम मेरे सामने रो मत। तुम तो जानती हो ना, मैं तुम्हारी आंख में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैंने तुम्हें छोड़ा भी इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी देखना चाहता था। और मैंने शादी नहीं की, इस बात का कसूरवार तुम अपने आप को मत ठहराओ। मेरी किस्मत में यही लिखा था कि मैं अकेला रहूं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं अंकिता। प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ मैं तुम्हारे आगे, चुप हो जाओ। अंकिता प्लीज़ चुप हो जाओ यार, अब भी रोए जा रही हो। बेटा, मैं समझ गया। तुम बैठो, मैं पानी के साथ नाश्ते का इंतजाम करता हूँ।